हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सब देखेंगे धार्मिक आंदोलन, जितने भी इम्पोर्टेंट आंदोलन हुए थे सबको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आप सब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, पेट हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, तो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप सब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आप सब एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, पहला क्वेश्चन, 19वीं सदी में भारत में धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारक में से क्या है। मतलब जो धार्मिक सुधार आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारक का नाम बताना है। तो पहला क्या, प्राच्यवादियों का प्रभाव, ये भी बात सही है। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, ये भी देखा गया था। ईसाई मिशनरियों का आगमन, ये भी सही है। समाचार पत्र पत्रिकाओं के साधनों का विकास, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर देखिए सब है आंसर। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि 19वीं सदी में भारत में धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन से। प्राच्यवादियों का अभाव, भारतीय संस्कृत का अन्वेषण कर भारतीयों को ध्यान संस्कृत तथा परंपरा की ओर आकर्षित किया गया इसके माध्यम से। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव भी देखा गया था। ईसाई मिशनरियों का प्रभाव भी था। अंग्रेजी द्वारा समाज सुधार भी हुआ और समाचार पत्र पत्रिकाओं के साधन का भी विकास हुआ। तो पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, समाज तथा धर्म में सुधार आंदोलन की विशेषताओं में क्या सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी विशेषता शामिल नहीं है। देखिए, यह पाश्चात्य उदारवादी, उपयोगितावादी तथा ईसाई मानवतावादी विचारधारा, बात बिल्कुल सही है। यह समाज सुधार आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ परंतु धर्म सुधार की प्रक्रिया के साथ चली, ये भी बात सही है। कुछ आंदोलन तीर्थोन्मुखी थे और कुछ पाश्चात्यवादी थे, ये भी बात सही है। ये आंदोलन केवल पाश्चात्य विचारों से प्रेरित था, नहीं केवल अगर आप कहेंगे पाश्चात्य विचारों से प्रेरित था तो ये बात गलत है। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन ने भारतीय समाज की शल्य चिकित्सा कर दी। ठीक है, और इस पर पाश्चात्य तथा भारतीय अतीत के ज्ञान तथा विचारों दोनों का प्रभाव था इस पर। क्वेश्चन नंबर 3, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। मतलब जो 19वीं सदी में जो धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन चल रहे थे, किस वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। तो आप सबसे ऐसे पूछा जा सकता है। तो जो बुद्धिजीवी लोग थे उनको प्रभावित किया था, बिल्कुल बात सही है। और नगरीय उच्च जातियाँ, ये भी बात सही है। निर्धन सर्व साधारण वर्ग, नहीं इनको शामिल नहीं किया गया था। किस वर्ग को मुख्यतः शामिल किया था। और उदार राजवाड़े, तो ये भी बात शामिल थे। तो कौन कौन सा शामिल हो जाए, 1 2 4। तो 1 2 4 उदार राजवाड़े इसमें शामिल थे। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। देखिए, धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन ने मध्य वर्ग तथा बुद्धिजीवी तक ही सीमित था। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ और उदार रजवाड़े इसमें शामिल थे। सामान्य जन इससे अप्रभावित थे, मतलब इसके प्रभाव के अंदर या दायरे में नहीं आए थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक अथवा भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अब बताएंगे, राजा राम मोहन राय को क्या बोला जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता। या दूसरा क्या बोला जाता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। ठीक है, आगे क्या है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। अन्य संबोधन और किस किस नाम से जाना जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय साहब को। ठीक है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु,
इन्हीं को बोला जाता है। और आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, और युग दूत के नाम से भी संबोधित किया जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया, बिल्कुल बात सही है। उन्होंने 1820 में आत्मीय सभा की स्थापना की, गलत है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुआ था, न कि 1820 में। ठीक है। उन्होंने सती प्रथा के साथ साथ बहुविवाह, विधवा व्यवस्था और जाति प्रथा आदि पर भी चोट किया, बिल्कुल बात सही है। तो पहला और तीसरा सही है। तो यहाँ पर देखिए सत्य कथन बताना है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन बन जाएगा बी। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों तथा उपनिषद के आधार पर उन्होंने एकेश्वरवाद के प्रचार के लिए 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 6। एक तरफ दिया संस्था, एक तरफ दिया उसकी स्थापना। ठीक है। तो आप जानते हैं कि ब्रह्म सभा की स्थापना कब हुआ, तो इसको तो सबको पता, धर्म सभा एक इसकी स्थापना कब हुआ, 1830 में। सी का जाएगा 4 पर। तो देखिए एक ही ऑप्शन पर दिया है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, ये भी सबको याद होगा। तो अच्छा बताओ, ए से क्या पहले कर सकते हैं, 1828 पहला जाएगा दूसरे पर। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन मैच कर जाता। ठीक है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में, धर्म सभा की स्थापना 1830 में, और रहनुमाई जायद सभा की स्थापना 1851 में हुआ। ये सब याद कर लीजिए, इसमें 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया। तो राजा राम मोहन राय को जो राजा कहा जाता है, या राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। देखिए मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया। 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में इनको भेजा था दूत बनाकर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय को अग्रदूत बनाकर किसने भेजा था, तो अकबर द्वितीय ने। जहां इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका लंदन में मृत्यु हो गया था, कब, 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजा राममोहन राय ने निम्न में से किसकी रचना या प्रकाशित नहीं किया। तो यहाँ पर रचना देखिए, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस इनकी रचना है, बात सही है। संवाद कौमुदी ये भी रचना है, और ब्रह्मनिकल ये भी रचना है। लेकिन समाचार चंद्रिका राजा राममोहन राय जी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है। तो आप सब यहाँ पर डिटेल में भी देख सकते हैं कि समाचार चंद्रिका का प्रकाशन वर्ष 1822 है। कौन किए थे, भवानी चरण बंदोपाध्याय ने किया था। ने राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया था। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में बाइबिल के आधार पर इसको लिखा गया। इनकी और रचनाएं और प्रकाशन क्या है, मेरा उल अखबार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फारसी भाषा में लिखा गया। और ब्रह्मनिकल मैगजीन ये किस भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का, याद कर लीजिए, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्म समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा कि राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व द्वारिकानाथ टैगोर ने किया था, बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि 1865 में ब्रह्म समाज की पहली फूट हुई। देखिए पहली फूट ब्रह्म समाज में 1865 में हुआ, बात सही है। दूसरा वाला 1875 में फूट हुआ। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज का संचालन किया गया, ये भी बात सही है। तो तीनों सही है। तो ऑप्शन किस पर आप जाएंगे,
डी पर जाएंगे। ठीक है, देखिए 1865 में देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन के बीच टकराव होने के कारण ब्रह्म समाज का विघटन ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज में हो गया। मतलब ये जब बंटा था तो दो पार्ट बना, एक तो ब्रह्म समाज बना और दूसरा आदि ब्रह्म समाज बना। 1875 में ब्रह्म समाज का दूसरी बार विघटन हुआ और आनंद मोहन बोस द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। तो जो साधारण ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना कौन किया? तो आनंद मोहन बोस ने किया। क्वेश्चन नंबर 10, कर की शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। ठीक है, आप सब यहाँ पर देख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाकर हिंदू धर्म का परित्याग करने वाले को पुनः हिंदू धर्म में वापस आने का मार्ग खोल दिया। मतलब इस आंदोलन के माध्यम से ऐसे हिंदू जो लोग थे जो हिंदू धर्म को छोड़ दिए थे, किसी और धर्म को अपना लिए थे, फिर अगर वो दूसरा धर्म को मतलब अगर वो दोबारा हिंदू धर्म में आना चाहते थे तो इस आंदोलन के माध्यम से इन्होंने प्रेरित किया था कि आप उसको दोबारा छोड़कर फिर अपने धर्म में आप सब आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कर के दयानंद सरस्वती के संबंध में कर के आसक्त कथन का चयन करना है। कर कि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। बिल्कुल बात सही, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उन्हें वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है। वेदों की लौटो इन्होंने तो कहा था। उन्होंने संस्कृत में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। इनके बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है, कई बार पूछा गया। संस्कृत में नहीं लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है। जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है ना हिंदी, लेकिन जो दयानंद सरस्वती साहब थे ना उनका जो प्रवचन होता था संस्कृत में होता था, लेकिन ये जो बुक है किस भाषा में लिखे थे? हिंदी भाषा में। उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध किया। ये भी बात सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर अलग है। पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने व्याख्यान संस्कृत में देते थे, परंतु 1872 में केशव चंद्र सेन के सुझाव के पश्चात उन्होंने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना हिंदी भाषा में किया। किसके सुझाव से? केशव चंद्र सेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया? ध्यान देना, आर्य महिला समाज, तो इसकी स्थापना पंडित रमाबाई ने किया। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, तो आप सब यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं कि पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना 1881 में किया। 1899 में इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं को आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मुक्ति सदन किसके लिए था? जो निराश्रित महिलाएं थीं, जिसके पास कोई घर बारी नहीं था, उनको आश्रय देने के लिए मुक्ति सदन चलाया, मतलब संगठन बनाया। और जो शारदा सदन था, इन्होंने शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया। इसकी स्थापना 1899 में किया। और आर्य महिला समाज 1881 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक तरफ दिया संस्था, एक तरफ दिया संस्थापक। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना कौन किए थे? एस.बी. ब्लॉदविस्की और एस. अलकट। तो ये किस पर जाएगा? 4, डी का जाएगा 4 पर। तो सी वाला भी गलत है और डी वाला भी गलत है। यंग बंगाल आंदोलन ये किससे संबंधित है? तो यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विलियम डिजेरियो से संबंधित है। तो सी का जाएगा 3 पर। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, अभी तक तो सब सेम चल रहा है। और धर्म सभा तत्वबोधिनी, तो धर्म सभा की स्थापना कौन किए थे? तत्वबोधिनी की स्थापना तो आपको पता है देवेंद्र नाथ टैगोर साहब ने किया था। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है,
यहाँ पर देख सकते तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर, धर्म सभा राधाकांत देव, यंग बंगाल आंदोलन तो हेनरी डिजेरियो ने किया था, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एस.बी. ब्लॉडवेस्की और एच.एस. आलकट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि विवेकानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा कि राजस्थान में खेतड़ी रियासत के महाराजा कुंवर अजीत राज सिंह के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रखा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो विवेकानंद का नाम, अपना नाम कभी बदले थे? तो खेतड़ी के राजा थे, रियासत के राजा थे कौन? कुंवर अजीत राज सिंह। तो 11 सितंबर 1893 को उन्होंने प्रथम धर्म संसद में भाग लिया, ये भी बात सही है। फिर 1897 उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर सब सही है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर देखिए, सत्य भी बताना है, तो डी ऑप्शन सही होगा, सब सही है। इन्होंने प्रथम धर्म संसद कहाँ पर हुआ था? शिकागो में, तथा 1900 ईस्वी में द्वितीय धर्म संसद कहाँ हुआ था? पेरिस में। दोनों में भाग लिया। देखिए पहला वाला तो बहुत सारे लोग को याद होगा कि पहला वाला शिकागो। गलती से अगर किसी भी एग्जाम में पूछ लिया दूसरा धर्म संसद सम्मेलन में भाग कौन लिया, तो सबका हालत ख़राब हो जाएगा। तो दूसरे में उन्होंने देखिए, दूसरा जो धर्म संसद सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। ठीक है। और कब हुआ था? 1900 में। 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी तथा कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना किया। तो शांति आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? कैलिफोर्निया में। रामकृष्ण मिशन का एक मुख्यालय वेल्लूर कहाँ? कोलकाता में, तथा दूसरा मुख्यालय इन्होंने अल्मोड़ा कहाँ? उत्तराखंड में स्थापित किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? तो आत्मा राम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। ठीक है। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 में, 1867 में आत्मा राम पांडुरंग द्वारा बम्बई में किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और महादेव गोविंद रानाडे और जी.आर. भंडारकर इस समाज के अग्रणी नेता थे। कुल मिला के आप कह सकते हैं गोविंद रानाडे साहब और जी.आर. भंडारकर ये सब किस समाज से जुड़े थे? तो आप बताएंगे प्रार्थना समाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक तरफ दिया संस्थान, एक तरफ दिया उसका स्थापना का स्थान। ठीक है। तो कहाँ कौन सा संस्थान स्थापित हुआ? तो आप जानते हैं जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। और इसका मुख्यालय भारत में भी बनाया गया था, मद्रास में भी बनाया गया था। ठीक है। तो बी वाला जाएगा 2 पर। तो बी वाला 2 पर यहाँ पर है, और यहाँ पर इसका मतलब बी वाला और डी वाला ऑप्शन दोनों गलत है। और अखिल भारतीय हिंदू सभा एक कहाँ पर गठित किया गया? और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना हुआ था मुंबई में। तो एक वाला जाएगा 1 पर। तो एक वाला 1 पर, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ठीक है। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा, तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा और देव सभा, तो अखिल भारतीय हिंदू सभा की स्थापना कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे हरिद्वार में। और देव सभा की स्थापना कहाँ हुआ था? लाहौर में। तो डी वाला जाएगा 3 पर। तो डी वाला जाएगा 3 पर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। यहाँ पर इसका फुल एक्सप्लेन देख लेते हैं। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसका स्थापना मुंबई में हुआ। थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में गठित हुआ। अखिल भारतीय हिंदू महासभा हरिद्वार में। और देव समाज की स्थापना कहाँ गठित हुआ? लाहौर में बना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? 1873 में हुआ। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है। देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में पुणे, जो कि कहाँ? महाराष्ट्र में किए थे। अब ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। यह जाति विरोध
विरोधी आंदोलन था। ये भी आप सबसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सामाजिक सुधार जाति विरोधी आंदोलन था, तो आप बताएंगे सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किया। ये पेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, यूपी त्रिपुरा से तो कई बार पूछा इसे। तो गलत मिलान का चयन करना है कि देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया, सेवा समिति की स्थापना क्या हृदय नाथ कुंजरू ने किया, और पूना सेवा सदन की स्थापना क्या पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया, और दक्कन एजुकेशन की स्थापना क्या एमजी रनाडे साहब ने किया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, तो पूना सेवा सदन की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय साहब नहीं किए थे, तो किया कौन था, तो देख लेते हैं। पूना सेवा सदन की स्थापना श्रीमती रमाबाई रनाडे ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया, तो आप बताएंगे सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में चलाया गया था। सर सैयद अहमद खान मुस्लिमों के राजनीतिक सामाजिक हित कारक आप कह सकते थे, और उन्हीं के हित के लिए अलीगढ़ में अलीगढ़ आंदोलन को प्रारंभ भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 20, कर कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। महाराष्ट्र की बात कर रहा है, तो महाराष्ट्र के कौन से सुधारक थे, तो आप बताएंगे एमजी रनाडे साहब को कहा जाता, सॉरी एमजी रनाडे नहीं रहेगा, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, देखिए गोपाल हरि देशमुख 1880 में गवर्नर जनरल के सदस्य भी रहे। वे स्त्री शिक्षा प्रसार तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के पक्षधर थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था, 1856 में आया था। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। उस समय कौन था, कैनिंग था, और किसके प्रयास से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22, एक तरफ दिया मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन और एक तरफ दिया संस्थापक। देखिए देवबंद आंदोलन से कौन संबंधित है, मोहम्मद कासिम नदवी, तो पाया लग जाएगा पहले पर, तो यहाँ पर सी और डी ऑप्शन कैंसिल। अहमदिया आंदोलन किससे संबंधित है, मिर्जा गुलाम अहमद से, तो दो, तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ए। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। देवबंद आंदोलन जो कि जूनियर असिस्टेंट में पूछा भी गया था, मोहम्मद कासिम नदवी जो सहारनपुर वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पर हुआ था उत्तर प्रदेश में। और अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद संबंधित है, और बरेलवी आंदोलन अहमद रजा खान संबंधित है, और बहाबी आंदोलन से सैयद अहमद बरेलवी संबंधित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा कि गलत मिलान का चयन करें, कौन सा गलत इसमें है। ठीक है, देखिए नामधारी आंदोलन किससे संबंधित है, बाबा राम सिंह से, बिल्कुल बात सही है। अकाली आंदोलन का संबंध करतार सिंह सब्बर से संबंधित है, ये भी बात सही है। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी राजा स्वामी से संबंधित है, लेकिन जो न्याय आंदोलन है ये श्री नारायण गुरु से संबंधित नहीं है। देखिए न्याय आंदोलन कब बना, 1916 में। CN मुदालियर और TM नायर इससे संबंधित है, और श्री नारायण गुरु द्वारा SNDP मतलब श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन चलाया गया था, कब, 1930 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें, तो कौन सा असत्य है। कह रहा कि नवजात कन्या हत्या कानून गवर्नर जनरल शोर द्वारा लाया गया, क्या एक गवर्नर जनरल लाया था। दास प्रथा निषेध लॉर्ड एलनबरो द्वारा लाया गया।
शारदा एक्ट इरविन के समय आया और हिंदू महिला संपत्ति कानून लॉर्ड और लैंस डाउन के समय आया। देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना, इसमें पहला सही है। जो नवजात कन्या हत्या कानून था किसके समय आया था? जॉन शोर। तब इसको आप सब ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे कि कन्या जो छोटे छोटे नवजात होते हैं ना, उसको थोड़ा से भी अगर चोट लग जाता है तो शोर मचाने लगते हैं। तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए। और दास प्रथा निषेध बोर्ड एलन बरो के समय में आया था, ठीक है। और शारदा एक्ट इरविन के समय में आया था, ठीक है। लेकिन हिंदू महिला संपत्ति कानून जो नियम आया था लैंस डाउन के समय में नहीं आया था। तो यही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन इसका बन जाएगा डी। देखिए हिंदू महिला संपत्ति कानून लॉर्ड ऑकलैंड के समय में आया था, ठीक है। देखिए महिला संपत्ति है, संपत्ति मतलब लैंड, लैंड मतलब ज़मीन, ज़मीन भी तो एक प्रकार का संपत्ति है। तो ऑकलैंड, ऑकलैंड के समय में 1937 में आया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ किया? तो जो नारी आंदोलन था रमाबाई रनाडे के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। और रमाबाई रनाडे ने सेवा सदन की स्थापना किया और ये महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी थी, ठीक है। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आप सबको कैसा लगा? आप सब यदि कंप्लीट वीडियो देखे होंगे तो आप सबको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि इतने कम समय में इतना ज़्यादा रिवीजन हुआ, ठीक है। तो आप सबको जिस टॉपिक पर आप सब वीडियो चाहते हैं तो उसको आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप सब बता दीजिए। उस टॉपिक पर हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।